आज बड़ा बहुत अजीब लगा जिस हिसाब से कपिल सिब्बल साहब बहुत रेनाउंड और बहुत स्टार वकील हैं, एक डॉक्टर बेटी के ब्रूटल रेप और उसके हीनियस मर्डर के ऊपर वो हंस रहे थे। क्या होगा ममता बनर्जी के इस्तीफा से? सारी सच्चाई जनता और दुनिया के सामने अब आनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए नारियां सुरक्षित नहीं हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए और जो सजा एक साधारण आदमी अगर क्राइम करता है उसको मिलता है, सेम वही जेल की सलाखों का सजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को भी मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी साहिबा, आपका पॉलीग्राफी क्यों नहीं होगा? कपिल सिब्बल जैसा वकील कभी शाहजहां को बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, अरे बाप रे बाप, पावर भी खुल जाता है, तिजोरी भी खुल जाता है। किसको बचाने के लिए? बलात्कारियों को बचाने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात जब आती है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर बात कही और उन्होंने भी संज्ञान लिया, सरकार से सवाल पूछे गए, पर सरकार की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल एक तरफ सरकार को बचाते हैं और दूसरी तरफ इसी सुनवाई के बीच हंसते हैं। किस तरीके का रवैया है ये? आज बड़ा बहुत अजीब लगा जिस हिसाब से कपिल सिब्बल साहब बहुत रेनाउंड और बहुत स्टार वो वकील हैं, एक डॉक्टर बेटी के ब्रूटल रेप और उसके हीनियस मर्डर के ऊपर वो हंस रहे थे। एसजे तुषार मेहता को याद दिलाना पड़ा कि सिब्बल साहब किस मामले पर हंस रहे हैं। आज पूरी दुनिया, आज पूरा देश, आज ये हर एक जगह प्रदर्शन हो रहा है उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। ये एसजी तुषार मेहता को याद दिलाना पड़ा। देखिए, पश्चिम बंगाल में महिला के ऊपर जो अत्याचार चल रहा था उसको छुपाता पुलिस ही था। पुलिस स्टेशन के अंदर पंचायती किया जाता था, मोलेस्टेशन के लाखों मामले दर्ज नहीं होते थे, बलात्कार के लाखों मामले दर्ज नहीं होते थे, ताकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये आए कि पश्चिम बंगाल बहुत सेफेस्ट सिटी है, बहुत सेफेस्ट स्टेट है महिला के लिए। अब आती है बात कि लगातार कई ऐसे केसेस हैं जो रिनाउंड हुए, जो पूरी दुनिया ने उस पर प्रदर्शन किया है। पार्क स्ट्रीट 2012, बिल्किस बानो पर छाती पीटने वाले विपक्षी दल, ये तो बताओ कि सूजन जॉर्डन का जो बलात्कारी है नासिर खान, आज वो वेस्टर्न होटल में करोड़ों रुपए खर्च करके शादी कैसे कर लिया और टीएमसी के नेता मंत्रियों के गोद में कैसे रहता है। अरे बिल्किस बानो का आरोपी तो जेल के अंदर है, 15 साल पहले भी था और आज आजीवन जेल के अंदर है। 15 दिन के लिए बाहर आया था और फिर वापस चला गया, लेकिन नासिर खान दोबारा कब जाएगा? हमारी सूजन जॉर्डन को इंसाफ कब मिलेगा? नासिर खान का फोन अगर सीज कर दिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि लाल बाजार हेडक्वार्टर के सुपीरियर ऑफिसर नासिर खान के दोस्त हैं। टीएमसी के नेता मंत्री बलात्कारी नासिर खान के शादी में जाते हैं, टोपी पहन करके जवान बेटी को लेकर के नासिर खान बलात्कारी की शादी में बिरयानी खाने जाता है। यह तो है पश्चिम बंगाल का। कामदोनी, क्या मिला इंसाफ? कामदोनी को नहीं मिला। कालियागंज हास खाली, क्या मिला इंसाफ बेटी को? नहीं मिला। आज तक जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो रेप और हत्या का कांड हुआ, क्या बेटी को इंसाफ मिला? नहीं मिला। अरे जिसका ब्रूटल रेप और मर्डर होता है उसको इंसाफ नहीं मिलता है, और हम जैसी संवैधानिक महिलाओं को हर रोज शब्दों से गैंग रेप करता है ये टीएमसी का। हमें सोशल मीडिया से लेकर के हमें हर तरीके से शब्दों से वर्बल बलात्कार करता है। मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो सोशल मीडिया पर जिसका चिरहरण लौंडों ने, टीएमसी के ममता का तलवा चाटने वाले लोगों ने नहीं किया होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि ममता बनर्जी का चप्पल इतना सादा क्यों रहता है। बाद में मैंने बड़ा सर्वे किया, तब समझ में आया इतना उसका चप्पल चाटता है कि हमेशा एकदम सफेद रखता है। अब बात आती है कि संदीप घोष क्या रिलेशन क्या है ममता दीदी का संदीप घोष के साथ? कौन सा ऐसा खिचड़ी है
जो संदीप घोष को 2021 से 2024 तक आरजीकर में रखा गया, कई बार उसका ट्रांसफर आता है, ट्रांसफर रुक जाता है, कालीघाट में जाकर के ममता दीदी के घर में जाकर के माथा टेकता है और सारे क्राइम उसके धुल जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं ममता बनर्जी साहिबा, आपका पॉलीग्राफी क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए आपका भी पॉलीग्राफी टेस्ट। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, पुलिस मंत्री हैं, आपने ऐसे पुलिस गंजेड़ी चरसी लुच्चे लफंगे को सिविक पुलिस बनाया कैसे? हम बेटियां सुरक्षा लेने के लिए पुलिस के पास जाती हैं और पश्चिम बंगाल में पुलिस बलात्कार करता है। पश्चिम बंगाल में पुलिस को, साइबर सेल को आप जितना भी चिट्ठी दे दीजिए वो कभी काम नहीं करता है। एक जेडी को, एक लूज कैरेक्टर वाले को, एक देखने वाले को आपने सिविक पुलिस बना दिया। अरे बाप रे बाप! और सिर्फ सिविक पुलिस को बचाने के लिए इतना पावर, कपिल सिब्बल जैसा वकील, कभी शाहजहां को बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, अरे बाप रे बाप! पावर भी खुल जाता है, तिजोरी भी खुल जाता है। किसको बचाने के लिए? बलात्कारियों को बचाने के लिए। आज सर्वोच्च न्यायपालिका में वकीलों का काफिला एक बार फिर खड़ा हुआ, आंख में आंसू आ गया था, निर्भया का वक्त याद आ गया था कि कैसे एक बलात्कारी को बचाने के लिए एक पूरा वकील का काफिला खड़ा था। छी छी छी। मैम, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये लगातार मांग जो है वो पश्चिम बंगाल में उठ रही है और आप भी वहीं से आई हैं। पर ममता बनर्जी कहती हैं कि हम तो न्याय पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। और आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये जो मामला है, ये जो गैंगरेप और हत्या मामला हुआ है डॉक्टर का, इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है और टीएमसी के लोग शामिल हैं। दो तरीके के, टीएमसी कुछ और कह रही है, सीबीआई का आज बयान कुछ और आया है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आपने सुनी है? उन्होंने कहा है कि 30 साल के उनके प्रैक्टिस में उन्होंने ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का तहस नहस नहीं देखा था। ठीक है, अब आती है बात कि ममता बनर्जी के इस्तीफा से क्या होगा? क्या होगा ममता बनर्जी के इस्तीफा से? भाई, सारी सच्चाई जनता और दुनिया के सामने अब आनी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए नारियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार और बेटियों का बलात्कार महिला मुख्यमंत्री और महिला पुलिस मंत्री का पुलिस कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? रैकेट, वेस्टेज स्कैम रैकेट, उसके ऑर्गन ट्रैफिकिंग, चरस गांजा बेचवाना, ये सब हो रहा है कहां? सरकारी अस्पताल के अंदर। तो सिर्फ इस्तीफा दे करके वो घर में रहेंगी लैविश लाइफ में, ये कैसे जनता बर्दाश्त कर सकती है? एकदम उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए और जो सजा एक साधारण आदमी अगर क्राइम करता है उसको मिलता है, सेम वही जेल की सलाखों का सजा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा को भी मिलना चाहिए।